नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हमने वेग का मान निकाला था और वेग के बाद हमने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुणों का अध्ययन किया था। बेटा आज हम पढ़ते हैं, आज अपना हम पढ़ेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें ये समतल तरंगे होती हैं। ये सिद्ध करना है आज हमें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, समतल तरंगे होती है। ठीक है, जब ये समतल तरंगे होगी हम इसका अध्ययन करेंगे कि इनका सिद्ध करेंगे। और बेटा इन समतल तरंगों के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अपने पास, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके संचरण की दिशा में ई व बी का मान शून्य होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो समतल तरंगे होती हैं और जिस दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंगे अपनी संचरण करती है उस संचरण की दिशा में ई और बी का जो मान है वो शून्य होता है। बेटा हम इसके लिए करेंगे क्या, देखो माना अपने पास जो तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे वो x दिशा में संचरित हो रही है। कौन सी दिशा में संचरित हो रही है, x दिशा में संचरित हो रही है। ठीक, हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों की कल्पना की है जो x दिशा में संचरित हो रही है। ये जो तरंगे हैं जो x दिशा में संचरित हो रही है, इन तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है बेटा वो x अक्ष व समय t के साथ परिवर्तित होता है। किसके साथ परिवर्तित होता है, x अक्ष और समय t के साथ परिवर्तित होता है, जबकि y व z अक्ष के साथ अपरिवर्तित रहता है। मतलब दो अक्षों पर तो ये परिवर्तित हो गया और दो अक्षों पर ये कैसा हो गया, अपरिवर्तित। मतलब x अक्ष और समय पर तो हो गया परिवर्तित और y और z अक्ष पर क्या हो गया, अपरिवर्तित। यानी कि एक विद्युत क्षेत्र माना अगर y अक्ष पर है तो चुंबकीय क्षेत्र किस पर होगा, z अक्ष पर होगा। इसके अलावा x अक्ष पर इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ होते हैं ऐसी स्थिति में ही बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती हैं। ठीक, तो हमने मान लिया कि अपने पास कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है जो x दिशा में संचरित हो रही है। इस x दिशा में संचरित होती हुई तरंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है वो x अक्ष और समय के साथ तो परिवर्तित होता है, जबकि y और z अक्ष के साथ अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं डेल अपूर्ण में डेल y बराबर डेल अपूर्ण में डेल z, मतलब y और z अक्ष के साथ मान में परिवर्तन, और बेटा अपरिवर्तित है मतलब नियत है तो उनका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं इसका मतलब देखो E जो अपने पास था विद्युत क्षेत्र, इसका मान कौन से अक्ष पर निर्भर करेगा, x और t पर। इसी प्रकार से B जो था अपने पास चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान भी किस पर निर्भर करेगा, x और t पर, क्योंकि y और z के लिए तो उनका मान कितना होता है बेटा, शून्य होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसलिए इसका मान, ये जो फलन होगा विद्युत क्षेत्र ये x और t का फलन होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी किसका फलन होगा, x और t का फलन होगा। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से। बेटा देखो मैक्सवेल का जो प्रथम समीकरण है वो होता क्या है, अगर ये बात करें कुचालक के लिए, क्योंकि हमने कल वेग निकाला था वो कुचालक समदैशिक माध्यम में निकाला था, तो यहाँ पर कुचालक समदैशिक माध्यम की बात करेंगे। उसके लिए क्या होता है अपने पास, डेल डॉट ई बराबर किसके होता है बेटा, अपने पास 0 के होता है। मान रखो, देखो डेल जो होता है इसका मान किसके बराबर होता है बेटा, ये बताओ, ये होता है डेल अपोन में डेल एक्स आई कैप
प्लस में डेल अपोन में डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपोन में डेल जेड के कैप। सदिश रूप इसका क्या आएगा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप बराबर हो गया 0। बेटा अदिश गुणा है दो सदिशों का, तो अपने पास जो मान है वो क्या आएगा, तो अपने पास इनका जो मान है बेटा वो देखो आगे क्या आएगा। इसका हमने किया तो ये अपने पास हो जाएगा डेल ई एक्स अपोन में डेल एक्स प्लस में डेल ई वाई अपोन में डेल वाई प्लस में डेल ई जेड अपोन में डेल जेड बराबर 0। बेटा ये जो समीकरण हमने इसको नंबर 1 दे दिया, और समीकरण 1 से देखो जब y और z अक्ष पर परिवर्तन होता है तो अपने पास मान कितना होता है 0, यानी कि अपने पास आ गया डेल ई एक्स अपोन में डेल एक्स बराबर 0। और बेटा जब किसी का अवकलन 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, वो होता है नियत। तो ई एक्स बराबर अपने पास कैसा हो गया, नियत हो गया। ठीक है, हमने ई एक्स का मान नियत निकाल दिया एक्स और टी के सापेक्ष। अब बात करेंगे बी एक्स के मान की, मतलब या कह दो कि अपने पास चुंबकीय क्षेत्र के मान की बात करेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम लेंगे मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से। बेटा मैक्सवेल का जो द्वितीय समीकरण होता है वो होता क्या है, ये होता है डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0। वही मान रखेंगे हम, तो अपने पास क्या आएगा डेल बी एक्स अपोन में डेल एक्स प्लस में डेल बी वाई अपोन में डेल वाई प्लस में डेल बी जेड अपोन में डेल जेड बराबर हो गया 0। बेटा समीकरण 1 से देखो y और z अक्ष पर इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा डेल बी एक्स अपोन में डेल एक्स बराबर 0, यानी कि यहाँ से मान आ गया बी एक्स बराबर नियत, यानी कि जो अपना चुंबकीय क्षेत्र था वो भी कैसा है, नियत हो गया अपने इसके लिए। ये हमने दो समीकरण लगा दी। इसी प्रकार से अब हम मान निकालते हैं, वो निकलेगा मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से। ये सारे के सारे बेटा जो समीकरण हम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कुचालक समदैशिक माध्यम में, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और मैक्सवेल के बेटा तीसरे समीकरण से अपने पास जो मान आता है वो क्या होता है, तो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण होता है डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी अपोन में डेल टी। इसको क्या लिखोगे तो ये अपने पास आएगा डेल अपोन में डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपोन में डेल वाई जे कैप प्लस में डेल अपोन में डेल जेड के कैप। सदिश गुणा है बेटा, क्रॉस लगा दो, क्या आएगा ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप बराबर किसके हो जाएगा माइनस डेल अपोन में डेल टी। बी का मान रख दो, क्या आएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप हो गया मान। बेटा यहाँ पर इसको देखो कौन सी विधि से सोल्व करेंगे हम, सारणिक विधि से, आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ से मान आया डेल अपोन में डेल एक्स, डेल अपोन में डेल वाई आएगा बेटा, लेकिन डेल अपोन में डेल वाई का मान कितना होता है 0। डेल अपोन में डेल जेड का मान भी कितना होता है 0। ई के मान आ गए ई एक्स ई वाई और ई जेड। आगे क्या आएगा, इस तरफ का मान माइनस डेल अपोन में डेल टी, ये हो गया बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। बेटा इसको सोल्व कर दो आगे। देखो पहला पद आएगा आई कैप के लिए, क्या हो जाएगा, आई कैप को छोड़ दो तो ये होगा 0 ई वाई 0 ई जेड। माइनस का निशान अगला पद आएगा जे कैप के लिए, क्या होगा डेल अपोन में डेल एक्स, नीचे वाले में आ गया ई एक्स, ये आ गया 0 और ये हो गया ई जेड। तीसरा पद क्या आएगा, प्लस में के कैप, क्या आएगा अपने पास के कैप पद वाले पद के लिए मान, ठीक है। के कैप वाले पद के लिए अपने पास जो मान आएगा बेटा वो क्या आएगा, तो के कैप वाले पद के लिए मान हो जाएगा डेल अपोन में डेल एक्स ई एक्स 0 ई वाई बराबर, यहाँ से जो अगला मान था अपना
वो क्या था बेटा अपने पास, वो था माइनस डेल अपॉन में डेल टी, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये हमने मान निकाल दिया। ये जो मान आया है अपना इसके अनुसार आ गया। बेटा क्या करोगे, देखो y और z एक्स पर तो जो मान होता है उसका मान कितना होता है 0, मतलब हम कौन से अक्षों के मान की तुलना करेंगे, x अक्ष के मान की। तो हम यहाँ पर इसके x अक्ष के मान की तुलना करते दोनों तरफ की। तो x अक्ष के मान की जब बेटा हम तुलना करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखो x अक्ष का मान एक तरफ जो अपने पास आया था वो इस तरफ था 0, आई कैप के साथ जो मान आया वो क्या हो गया 0, और दूसरी तरफ का जो मान आएगा वो आएगा माइनस डेल बी एक्स अपॉन में डेल। यहाँ से मान क्या आया, डेल बी एक्स अपॉन में डेल टी बराबर हो जाएगा 0, यानी कि बेटा वो ही बी एक्स का मान कैसा हो गया, नियत मान हो गया बी एक्स का। ठीक है, अब इसके बाद हम करते क्या है, आगे जो मान निकलेगा अब हम लगाते हैं मैक्सवेल के चौथे समीकरण से। तो बेटा मैक्सवेल के चौथे समीकरण से क्या होगा, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से क्या होता है, चौथे समीकरण से जो चौथा समीकरण अपने पास था वो था डेल क्रॉस बी बराबर म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन में डेल टी। ये होता है बेटा मैक्सवेल का चौथा समीकरण, किसके अनुसार, कुचालक समदैशिक माध्यम के अनुसार। जब कुचालक समदैशिक माध्यम के लिए इसका मान निकालते हैं बेटा, देखो पिछले में हमने ऐसे ही सोल्व किया था, इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे पिछले के जैसे ही। और जब पिछले के जैसे इसको सोल्व करेंगे तो मान क्या आएगा, यहां से देखो अपने पास मान आएगा आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, इस तरफ का मान है म्यू एप्सिलॉन, ये जो मान हुआ इस तरफ का मान अपने पास क्या था, डेल अपॉन में डेल टी, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। बेटा हमें पता है डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल जेड का मान कितना है, तो डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल जेड का जो मान है वो अपने पास कितना आता है बेटा, तो वो था 0, आई कैप जे कैप और के कैप, डेल अपॉन में डेल एक्स 0 0, बी एक्स बी वाई और बी जेड। इस तरफ मान क्या आ गया, म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन में डेल टी, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप। आ गया बेटा मान। यहां से दोनों पक्षों की फिर से आई के गुणांकों की तुलना कर दो, आई कैप के गुणांकों की। तो जब हम यहाँ से आई कैप के गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो जो अपने पास मान आएगा बेटा, इसका वो मान देखो क्या आएगा। तो आई कैप के गुणांकों के मान के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास इस तरफ का मान हो गया 0 और इस तरफ क्या बचेगा, डेल ई एक्स अपॉन में डेल टी, यानी कि बेटा यहाँ से ई एक्स का मान कितना हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और जब ई एक्स का मान नियत होगा तो ये बेटा इस नियत मान के लिए क्या होगा कि देखो ई एक्स का मान नियत आ रहा है और अपने पास बी एक्स का मान नियत आ रहा है, दोनों के दोनों मान नियत आ रहे हैं अपने। और ये मान किसके सापेक्ष नियत आ रहे हैं, समय के सापेक्ष नियत आ रहे हैं। मतलब एक्स अक्ष के मान है और समय के सापेक्ष क्या आ रहे हैं, नियत मान आ रहे हैं, मतलब इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेटा अगर इनके मान में परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होंगी। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ये आवश्यक शर्त है कि ये मान नियत नहीं हो और इनके मान कितने हो, 0 हो। बेटा जब नियत नहीं होंगे तो इनके मान कितने होंगे, 0 होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था पहला, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो समतल तरंगें होती हैं और इन समतल तरंगों के लिए जो अपने पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मान थे वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। बेटा जो अगला हमें सिद्ध करना है वो कौन सा सिद्ध करना है, तो वो है अपने पास कि देखो इनके मान तो एक्स अक्ष की दिशा में तो कितने हो गए, 0 हो गए। अगर हम एक्स अक्ष के अलावा बात करते हैं तो अगला जो अपना हमें जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि जो विद्युत एवं चुंबकीय तरंगें होती हैं इसमें ना विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है अपने पास,
विद्युत चुंबकीय तरंग। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र की बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं। क्या हमें यहां से सिद्ध करना है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कैसे होते हैं बेटा? लंबवत होते हैं। तो देखो लंबवत क्षेत्र हम यहाँ से कैसे सिद्ध करेंगे? तो लंबवत क्षेत्र को सिद्ध करने के लिए देखो हमने अभी अभी सिद्ध किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो Ex होता है इसका मान Bx के बराबर होता है और कितना होता है? 0 होता है। ये हमने सिद्ध कर लिया था अभी अभी पिछले वाले में, यही सिद्ध था कि नियत मान थे और नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0। मतलब इनका मान नियत तो नहीं हो सकता, लेकिन आगे का मान क्या होगा? 0 होगा। ये हमने यहाँ से क्या कर लिया था? ज्ञात कर लिया था। अब इनके लिए बेटा हम इसको घटकों में विभाजित करते हैं। आता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के घटक बेटा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक होंगे अपने पास वो क्या होंगे? तो उन घटकों को हम देखते हैं। अगर हम घटकों की बात कर रहे हैं तो घटकों के लिए क्या होगा? अपने पास जो मान आएगा वो बेटा x का मान तो 0 है, यानी घटक किसका आएगा? yx का आएगा। yx के लिए घटक क्या होगा? EY0 साइन ओमेगा t माइनस kx। इसी प्रकार zx का घटक क्या मान लिया? Ez बराबर हो गया EZ0 साइन ओमेगा t माइनस kx। बेटा इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 3 समीकरण हमने दे लिए। अब यहाँ पर देखो करते क्या है, हम लगाते हैं मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से। बेटा देखो मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण होता है वो तृतीय समीकरण होता क्या है? वो होता है कुचालक समदैशिक माध्यम के लिए डेल क्रॉस ई बराबर किसके होता है? माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी। इसका मान हमने अभी अभी सोल्व किया था, वापस यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो क्या आएगा? आई कैप जे कैप और के कैप हो गया। डेल अपॉन में डेल एक्स, परिवर्तन का मान हमेशा 0 होता है। डेल वाई पिछले वाले में किया था हमने। अपॉन में क्या आएगा? ई एक्स ई वाई और ई जेड बराबर क्या हो गया? माइनस डेल अपॉन में डेल टी। इसका मान क्या आएगा? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये आ गया इसका मान। दोनों तरफ के मान आ गए अपने पास। अब देखो इन मानों को बेटा कैसे सोल्व करेंगे अपने पास? तो इनको सोल्व करने का वो ये सारणिक विधि आएगी अपने पास, और सारणिक विधि से जब हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो मान क्या आएगा अपने पास? ये आया, एक तरफ का मान तो 0 आएगा। आई कैप के लिए मान 0 हो गया। अब बात करते हैं जे कैप के लिए, निशान होता है माइनस का। जे कैप का मान होगा बेटा अपने पास क्या आएगा? डेल ई जेड अपॉन में डेल एक्स। ये आएगा जब सारणिक को आप सोल्व करोगे। प्लस ये आगे आएगा जे कैप प्लस में डेल ई वाई अपॉन में डेल एक्स के कैप बराबर दूसरी तरफ का मान होगा माइनस डेल अपॉन में डेल टी बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। बेटा दोनों पक्षों की जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना कर। पिछले में जो हमने तुलना की थी वो कौन से गुणांकों की थी? आई कैप के गुणांकों की तुलना की थी। जो 0 आया तो मान नियत हो गया। इस बार किसकी तुलना कर दो? जे और के कैप के गुणांकों की तुलना कर दो। जब जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो मान क्या आएगा? देखो अपने पास बेटा एक मान तो अपने पास आया माइनस डेल ई जेड अपॉन में डेल एक्स बराबर माइनस डेल बी वाई अपॉन में डेल टी। माइनस से माइनस कट गया। एक जो मान दूसरा वाला अपने पास आया के कैप के गुणांकों के लिए वो क्या आएगा? डेल ई वाई अपॉन में डेल एक्स और बराबर क्या हो गया? डेल बी जेड अपॉन में डेल टी। ये के कैप के गुणांकों की हमने क्या कर दी? तुलना कर दी बेटा। दोनों गुणांकों की तुलना कर दी। ई जेड का मान अपने पास है, देखो ये रहा ऊपर। इसी प्रकार से ई वाई का मान अपने पास है, ये रहा ऊपर। ई जेड और ई वाई के मान निकाल कर हम आगे का सोल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा अपने पास। तो बेटा अपने पास जो मान आए थे वो मान कौन कौन से थे?
एक तो अपने पास मान आया डेल ई जेड अपॉन में डेल एक्स, ये मान था वाई कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो ये बराबर आ गया था किसके, बी वाई के। बेटा ई जेड का मान यहाँ पर रख दो तो क्या आएगा अपने पास, जब ई जेड का मान यहाँ पर रखोगे तो ये आएगा ई जेड 0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर बी वाई। आगे था अपने पास बी वाई नहीं था, ये था डेल बी वाई अपॉन में डेल टी, तो ये हो गया डेल बी वाई अपॉन में डेल टी। ये हमने तुलना कर दी थी, बी वाई था बेटा, हाँ ये आया था डेल बी वाई अपॉन में डेल टी मान। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा अपने पास, x के सापेक्ष करना है, साइन का क्या होगा, तो ई जेड 0 तो नियत था, साइन का हो गया कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बेटा के एक्स का क्या होगा माइनस का के, और इस तरफ का मान क्या है डेल बी वाई अपॉन में डेल टी, हो गया मान। इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के ई जेड 0 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स डेल टी बराबर डेल बी वाई। बेटा दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, करने पर करो दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, यहां से कर दो माइनस के ई जेड 0 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स डेल्टा टी, इस तरफ आएगा डेल बी वाई। इसका करोगे आगे तो क्या आएगा, देखो माइनस के ई जेड 0 नियत था, कोस का अपने पास हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, टी के सापेक्ष है तो ओमेगा टी का अपोन में क्या आ जाएगा ओमेगा, और इस तरफ हो गया बेटा डेल बी वाई का बी वाई। ये किसके बराबर होता है समीकरण नंबर, वो देखो अपने पास ई जेड 0 था ये, तो ई जेड 0 किसके बराबर था बेटा, ई जेड 0 था ई जेड के बराबर, तो क्या आएगा मान के अपोन में ओमेगा, ई जेड बराबर हो गया बी वाई। इसी प्रकार से जो अपना अगला मान आया था वो बेटा अगला मान देखो अपने पास क्या आया था, अगर हम अगले मान की बात करते हैं तो अगले मान में अपने पास आया क्या था, अगले में अपने पास आया था डेल ई वाई अपोन में डेल एक्स, ये बराबर था डेल बी जेड अपोन में डेल टी। ई वाई का बेटा जब मान रखेंगे तो ई वाई का मान कितना था डेल अपोन में डेल एक्स, ये था ई वाई 0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस तरफ क्या था डेल बी जेड अपोन में डेल टी। ठीक है, इसी को भी उसी प्रकार से हमें सोल्व करना है, और बेटा इस प्रकार से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मान भी लगभग वैसा ही आएगा, और इसके मान में देखो बेटा क्या होगा अपने पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा देखो ई वाई 0 तो नियत था बाहर लिख दिया, ठीक है, साइन का क्या होगा कोस, आगे का मान क्या है अपने पास बेटा साइन का हो गया कोस, और आगे का जो अपने पास मान था वो था ओमेगा टी माइनस के एक्स, और देखो माइनस के एक्स आ गया का आगे आ गया के, इस तरफ का मान था माइनस डेल बी जेड अपोन में डेल टी, ये था बेटा इस तरफ का मान। ठीक है, अब माइनस से माइनस अपने पास कैंसिल हो गया, क्या बचा के ई वाई 0 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर कितना हो गया डेल बी जेड अपोन में डेल टी, ये अपने पास मान आ गया। अब इसका क्या करो, वही हमें पिछला वाला करना है, के ई वाई 0 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स डेल टी बराबर डेल बी जेड, समाकलन कर दो दोनों तरफ का, क्या आएगा जब समाकलन करोगे तो अपने पास ये हो गया के ई वाई 0 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स डेल टी बराबर डेल बी जेड। करो बेटा क्या आएगा के ई वाई 0 कोस का क्या होगा, ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, टी के सापेक्ष है तो ओमेगा टी का ओमेगा जो भाग में आ गया बराबर बी जेड। बेटा ये मान जो था ये किसके बराबर था, ये था अपना मान ई वाई के बराबर बी जेड, हो गया अपने पास मान। हमने ई वाई यहाँ से बी वाई का मान निकाल लिया,
और किसका मान निकाल लिया बेटा, बी जेड का मान निकाल लिया। दोनों मान अपने पास आ गए। तो देखो दोनों मान आने के बाद हम क्या करते हैं, हमें निकालना है कि ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र, ई और बी। तो बेटा कैसे करें, हम क्या करेंगे, ई डॉट बी कर देंगे। बेटा ई डॉट बी का जब हम मान निकालेंगे क्या आएगा अपने पास, ये आया ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। डॉट क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। आ गया मान। इसका करेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स बी एक्स, ई वाई बी वाई और प्लस में ई जेड बी जेड। इसका मान बेटा 0 है, हम सबसे पहले पढ़ा था। बी वाई का मान हमने निकाला है, वो कितना आया था, बी वाई का मान जो निकाला था हमने, तो बी वाई का मान अपने पास आया था माइनस के अपॉन में ओमेगा ई जेड प्लस में ई जेड। बी जेड का मान हमने निकाला था और वो कितना आया था अपने पास, के अपॉन में ओमेगा ई वाई। बेटा देखो ये दोनों पद समान दिख रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन एक प्लस का और दूसरा माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ई डॉट बी बराबर हो गया 0। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय जो क्षेत्र है अपने पास, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, अब जब समांतर नहीं होते तो मतलब क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो बेटा देखो लंबवत कैसे होंगे, वो लंबवत के लिए हम क्या करेंगे कि अपने पास जो देखो बी एक्स था, बी एक्स बराबर ना, बी बराबर किसके होता है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। इसका परिमाण निकालो बेटा। परिमाण निकालोगे तो परिमाण में क्या होगा, अपने पास जो मान आएगा, परिमाण का मतलब हो गया बी बराबर, ये हो जाएगा रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में बी जेड स्क्वायर। हो गया मान बेटा। बी बराबर, बी एक्स का मान 0 था तो 0 प्लस में इसका मान कितना था, माइनस का के अपॉन में ओमेगा ई जेड का स्क्वायर प्लस में क्या आया मान, के अपॉन में ओमेगा ई वाई का स्क्वायर। ये थे बेटा इसके, इनको सोल्व कर दो। आगे क्या आएगा, बी बराबर रूट, ये हो गया के स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ई जेड स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ई वाई स्क्वायर। हो गए मान। जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दो, क्या आएगा, ऊपर अंदर स्क्वायर था, बाहर आकर हो गया के अपॉन में ओमेगा। ये बचा ई वाई स्क्वायर प्लस में ई जेड स्क्वायर। बेटा हम जानते हैं ई बराबर किसके होता है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। ई एक्स बराबर होता है 0, तो अपने पास जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो यहां से बेटा अपने पास मान आएगा ई बराबर रूट ई वाई स्क्वायर प्लस में ई जेड स्क्वायर। मतलब ये हो गया बी बराबर के अपॉन में ओमेगा ई, यानी कि बी जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, ई के। मतलब बेटा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये हमने कौन सी कंडीशन से मान निकाले, लंबवत कंडीशन से मान निकाले। समांतर कंडीशन में मान जो अपने पास आया था वो 0, मतलब ये दोनों समांतर नहीं होते, तो ये कैसे हो गए बेटा, लंबवत हो गए। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।